ये कहानी है कहीं सालों पुरानी। एक रमनपुर नाम के गांव में एक बार काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आमतौर पर गांव में तापमान -9 डिग्री रहा करता था, पर इस बार का तापमान काफी घट गया था। गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। उसमें सुनीता नाम की औरत रहती थी, जो गांव के रेलवे स्टेशन के बाहर ही अपना एक सब्जी रोटी दाल चावल का ठेला लगाती थी। एक दिन की बात है, रेलवे स्टेशन के बाहर सुनीता ठंड से कांप रही थी। सुबह से खड़ी हूँ, पर एक ग्राहक तक खाना खाने नहीं आया। दूसरी तरफ ये ठंड का कहर जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। एक काम करती हूँ, जोर जोर से पुकार लगाती हूँ, क्या पता इसे कोई ग्राहक आ जाए। इतना कहकर सुनीता जोर जोर से आवाज लगाती है। अरे आओ आओ, पूरी भाजी दाल चावल खाओ। आओ आओ, गरम गरम खाना खाओ। अरे आओ आओ, गरम गरम खाना खाओ। आओ आओ, पूरी भाजी दाल चावल खाओ। सुनीता ऐसे ही काफी समय तक आवाज लगाती है, पर कोई भी ग्राहक सुनीता के वहां खाना खाने नहीं आता, बल्कि सब लोग ठंड से बचने के लिए होटल में जाकर खाना खाते थे। कुछ समय बाद वहां से एक आदमी गुजर रहा होता है। अरे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे। अब सिर्फ थोड़े से ही पैसे हैं और मुझे काफी समय से भूख भी लग रही है। तभी उसे सुनीता का ठेला दिखता है। शायद मुझे यहाँ कुछ अच्छा और सस्ता खाना मिल सकता है। एक काम करता हूँ, वहीं जाकर कुछ खा लेता वो हूँ। आदमी ये कहकर सुनीता के थैले के पास चला जाता है। आओ आओ भैया, खाना खा लो। सिर्फ 30 रुपए की प्लेट है और काफी गर्मा गर्म भी है। वाह वाह बहन जी, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। एक काम कीजिए, मुझे जल्दी से जल्दी एक प्लेट दे दीजिए। काफी समय से भूखा हूँ और इतनी अच्छी खुशबू के अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। वो आदमी सुनीता के थैले का खाना खाकर बहुत खुश हो गया था। वाह वाह बहन जी, क्या दाल चावल बनाया है आपने? एकदम घर जैसा स्वाद है इस दाल चावल का। इतना स्वादिष्ट दाल चावल मैंने कभी रास्ते पर नहीं खाया। वैसे आज कल की बढ़ती ठंड को देखकर सारे गांव वाले, सारे लोग होटल में जाकर खाना खाने लगे हैं। इसे तुम्हारे काम का काफी नुकसान होता होगा ना? जी भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। ठंड लगते ही सब लोग बड़ी बड़ी होटलों में जाते हैं और हम जैसे गरीब यहाँ हिम्मत जुटाकर खड़े रहते हैं, फिर भी एक ग्राहक नहीं आते। भगवान जाने ये ठंडी का कहर कब खत्म होगा। बहन जी, आप एक ढाबा क्यों नहीं खोल लेते? अगर आप भी ढाबा खोल लो तो आपके वहां भी काफी ग्राहक आने लग जाएंगे। भैया, जितने पैसे मैं कमाती हूँ उतने तो मेरे घर खर्च और बच्चों की पढ़ाई में ही चले जाते हैं। इतने पैसे बचते ही नहीं कि ढाबा खोल पाऊँ। वो आदमी ये सुनकर कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है, पर कोई ग्राहक सुनीता के ठेले पर नहीं आता। घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब ग्राहक तो आ नहीं रहे, मुझे घर लौट जाना चाहिए अब। सुनीता सारा सामान लेकर ठेले को धक्का लगाते हुए ले जा रही थी। काफी ठंड होने के कारण सुनीता को ठेले को धक्का लगाने में भी काफी दिक्कत होने लगी थी, पर कई मुश्किलों के बाद सुनीता घर पहुंच जाती है। तभी सुनीता का बेटा चीनू घर से बाहर आता है। बेटा, तुम घर से बाहर क्यों आए? चलो घर के अंदर, बाहर काफी ठंड है, तुम बीमार हो जाओगे। माँ, आप मेरे लिए क्या खाना लाए हो? मुझे काफी जोरों की भूख लगी है माँ। सुनीता अपने बेटे को घर के अंदर ले जाती है और कहती है, बेटा मुझे माफ कर देना, आज तो मेरी कमाई नहीं हुई है और अब तो मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं बचे। बेटा, कल जब मैं पैसे कमाऊंगी तब पक्का मैं मेरी बेटे के लिए कुछ ना कुछ खाना ले आऊंगी। माँ, आज तो मेरा स्वेटर भी टूट गया। मुझे काफी जोरों की ठंड लग रही है। बेटा, जैसे ही पैसे आते हैं मैं तुरंत तेरे लिए स्वेटर ले आऊंगी। अरे मेरा प्यारा बेटा चिंटू, इधर आ बेटा, मेरा कंबल ओढ़ ले।
तभी उस कंबल को आधा जला देख सुनीता कहती है, अरे माँ जी, ये कंबल कैसे जल गया? बहू, दोपहर को बिजली चली गई थी और अब तो ठंड के मारे धूप तक नहीं निकलती। सुबह से घर में अंधेरा था। मैंने मोमबत्ती जलाई और आंगन में झाड़ू लगाने चली गई। कुछ समय बाद लौटी तो मोमबत्ती जलने के कारण आधा कंबल जला हुआ था। दिन ब दिन मुसीबतें बढ़ती ही जा रही है। ऊपर से ये ठंड है जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ना ही मेरे ठेले पर कोई ग्राहक आ रहा है जिसे मुझे थोड़े पैसे मिल पाए। हे भगवान, सारी परेशानी हम गरीबों पर ही क्यों आती है? सुनीता अब काफी परेशान हो गई थी। सुनीता का घर का गुजारा भी सिर्फ दाल चावल और पूरी भाजी बेचकर ही चलता था, जबकि अब वो भी बंद हो गया था। दूसरे दिन सुनीता ठंड से कांपते हुए वापस ठेला लगाती है। अरे आओ आओ, पूरी भाजी, दाल चावल खाओ। आओ आओ, गरम गरम खाना खाओ। अरे आओ आओ, गरम गरम खाना खाओ। आओ आओ, पूरी भाजी, दाल चावल खाओ। काफी समय आवाज लगाने के बाद भी रोज की तरह कोई ग्राहक न दिन भर आता। मेरा बनाया हुआ खाना तो अच्छा बनता है, पर ठंड के कारण कोई यहाँ खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहता। एक काम करती हूँ, सामने पड़े बांस के डंडों से मैं एक छोटा सा ढाबा बनाती हूँ जिसमें बैठ के ग्राहक आराम से खाना खा सकेंगे। थोड़ी मेहनत तो लगेगी, पर हाँ, ये सही रहेगा। ऐसे ही सुनीता सामने पड़े बांस के डंडों से एक छोटा सा ढाबा बना लेती है। धीरे धीरे कहीं ग्राहक आ जाते हैं। अरे वाह, मेरा ये उपाय तो काम आ गया। आज तो काफी अच्छी कमाई हो गई है। ऐसे ही दिन भर अच्छे पैसे कमाने के बाद सुनीता घर लौट जाती है। दूसरी सुबह जब सुनीता वापस अपने ठेले पर लौटती है, तब वो देखती है कि उसका बनाया हुआ बांस का ढाबा गिरा हुआ था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेहनत से बनाया ढाबा गिर कैसे गया? सुनीता की बिक्री देख के बाजू के होटल वाले काफी गुस्सा हो गए। वो लोग हर रोज सुनीता का ढाबा गिरा देते थे, पर सुनीता रोज मेहनत कर वापस वो ढाबा बनाती थी और खाना बेचने लगती थी। ऐसे ही कुछ समय बाद सुनीता की बिक्री काफी बढ़ गई थी और उसने पैसे से सुनीता ने अपना एक छोटा सा होटल खोल लिया था। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।